हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 20 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन 1 बजे इसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर अपन जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व बैंक के द्वारा ही 82 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है भारत को। तो भारत के जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको बेहतर करने के लिए ही विश्व बैंक के द्वारा ये ऋण दिया गया है। तो जो जूनेटिक रोग होते हैं जो कि जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलते हैं उनकी रोकथाम के लिए, पशुओं के अंदर ही जो संक्रामक बीमारी है उसको रोकने के लिए भी ये ऋण दिया गया है। तो जैसे पशुओं के अंदर खुरपका है, मुंह पका, ये रोग हो जाते हैं तो इनको रोकथाम के लिए ही। तो इस ऋण का प्रमुख उद्देश्य है कि जो पशुधन और मनुष्य के अंदर ही जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस ऋण की जो परिपक्व अवधि है अर्थात कितने अवधि के बाद ये ऋण लौटाना पड़ेगा, तो 11.5 वर्ष की अवधि के बाद ही ये ऋण लौटाना पड़ेगा। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के अंदर की गई थी। तो IMF और विश्व बैंक इन दोनों की इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इन दोनों की स्थापना 1944 के अंदर ही की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। इसका अन्य नाम IBRD है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय भंगा है। और ये अजय भंगा है, ये क्वेश्चन है जो कि EORO का एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, तो उसकी फर्स्ट पारी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है। तो ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया गया है। काले गैंडों के संरक्षण के लिए ही विश्व बैंक के द्वारा ही वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड भी जारी किया गया है। आगे है सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर ही भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो इसके अंदर ही मध्यस्थता किसके द्वारा की गई है, तो विश्व बैंक के द्वारा ही की गई है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। तो आज के ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही सर के द्वारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको करवाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अब देखते हैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो अफ्रीका महाद्वीप के ही तंजानिया देश के अंदर है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और ये तंजानिया के अंदर ही लोंग आइलैंड अर्थात यहाँ पे सबसे ज्यादा लोंग भी पाए जाते हैं। विंसन मासिव तो ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पे है, तो नेपाल के अंदर ही है। माउंट कोसियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो ये माउंट एवरेस्ट है इसको सबसे पहले फतह किसके द्वारा किया गया था, तो 1953 के अंदर ही तेंजिंग नार्वे तथा एडमंड हिलेरी है इसके द्वारा ही इसको सबसे पहले फतह किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेशन करुणा। तो जो ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार के अंदर ही भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। तो म्यांमार के अंदर जो रखाइन प्रांत है वहां पर ही इसको चलाया गया है। तो मतलब चलाए जाने का कारण क्या है, तो म्यांमार के अंदर ही जो मोचा चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी के अंदर ही, तो उस चक्रवात से ये म्यांमार है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसमें ही भारत के द्वारा ही राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ही ये ऑपरेशन है वो चलाया गया है। तो ये मोचा चक्रवात है, इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, तो ये यमन के द्वारा ये नाम दिया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। भारत सरकार के द्वारा ये सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया है। तो भारत के द्वारा इसमें INS शिवालिक, INS कोमारतो, INS साउत्री और INS घड़ियाल है वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो इनको भी याद रख लेना। अब देखते हैं अन्य ऑपरेशन कौन कौन से चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन कावेरी है वो सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। आगे देखते हैं म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी, तो बर्मा थी और वर्तमान में इसकी राजधानी है वो नापीता है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और कौन सी पर्वतमाला है, तो अराकोमयामा पर्वतमाला है। और नदी कौन सी है यहाँ पर, तो इरावती नदी है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सी पर्वतमाला में है, तो काकेशस जो पर्वतमाला है वहां पर है। माउंट मेकिले या माउंट डेनाली ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और अलास्का पर्वतमाला में ही है। माउंट एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। केटू गोडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आरबीआई के द्वारा ही 2000 रुपए के नोट है उसको चलन व सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। तो आरबीआई के द्वारा जो 2000 का नोट है उसको चलन से बाहर कर दिया गया है। तो ये 23 मई से 30 सितंबर तक 2023 तक ही बैंक के अंदर ये जिसको जमा कर सकते हैं, अर्थात 23 सितंबर के बाद में ये इनलीगल हो जाएंगे। अभी तक ये लीगल टेंडर है, अर्थात लीगल है। इसको आप कहीं भी अब वर्तमान में तो जमा कर सकते हैं, लेकिन 23 सितंबर के बाद इसको कहीं भी जमा नहीं कर सकते। तो एक दिन के अंदर इसकी 20,000 रुपए ही जमा करने की लिमिट है। अर्थात बैंक के अंदर आपके पास अगर 20,000 रुपए के नोट है तो उनको आप जमा करा सकते हैं। तो आरबीआई के द्वारा ही ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही इसको चलन से बाहर किया है। इसको कारण क्या है इसको बंद करने का? तो ब्लैक मनी के कारण ही इसको बंद किया है। आरबीआई एक्ट 1934 की जो धारा नंबर 26(2) है उसके अंतर्गत ही कोई भी मुद्रा है उसको आरबीआई के द्वारा ही लीगल टेंडर से बाहर कर सकती है। तो किसी भी मुद्रा को आरबीआई लीगल टेंडर से बाहर कर सकती है, तो ये धारा नंबर 26(2) के तहत ही कर सकती है। तो इसको भी याद रख लेना। चलन से मतलब ये 2000 का नोट है कब चलाया गया था? तो जब 8 नवंबर 2016 को ही 500 और 1000 रुपए के जो नोट है उसको बंद करने के बाद में ही 2000 रुपए का नोट चलाया गया था। और इस पर किसका चित्र बना हुआ है? तो मंगलयान का चित्र बना हुआ है। इससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी है क्या? तो देख लेते कब कब हुई है। तो 1938 के अंदर हुई थी, तब 10,000 रुपए का नोट चलाया गया था। 1946 के अंदर 10,000 का नोट है उसको बंद कर दिया गया था। 1954 के अंदर वापस 10,000 का नोट है उसको वापस चला दिया गया था। और 1978 के अंदर ही 5 व 10,000 के नोट है उसको बंद कर दिया गया था। 5,000 और 10,000 के नोट को ही 2016 के अंदर 500 और 1,000 के नोट है उसको बंद कर दिया गया है। और 2023 के अंदर अब 2,000 का नोट है उसको बंद कर दिया गया है। तो इनको भी याद रख लेना कि कब कब इन नोटों को बंद किया गया है। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन में घास के मैदान। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, लानोज वेनेजुएला में है, वेल्स घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, और पुस्ताज घास के मैदान ये हंगरी के अंदर है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन ध्वस्त, जो ऑपरेशन ध्वस्त है ये NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2008 के अंदर जो मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था तो उस समय ही ये जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो 2008 एक्ट के तहत इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। तो ये क्या काम करती है NIA? तो जो आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने का काम करती है। तो जो ऑपरेशन ध्वस्त है इसको शुरू करने का भी उद्देश्य यही है कि जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको रोकना, जैसे गैंगस्टर है, ड्रग तस्कर हैं, इनके नेटवर्क हैं, इनको तबाह करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके अंदर ही जो पंजाब व हरियाणा पुलिस है वो भी इसके अंदर सहायता कर रही है। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ऑपरेशन पोलो। तो ये हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए ही 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन के अंदर शुरू किया गया था। ऑपरेशन जीरो ओवर तो 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन के अंदर ही जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है विश्व के अंदर उनको देख लेते हैं। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, थार का मरुस्थल भारत में है, गिब्सन का मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CPSE तो ये क्या है? तो ये सेंटर फॉर प्रोग्रेसिंग एंड एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये CPEC है, इसका कार्य क्या है? तो जो निष्क्रिय कंपनी है उनको तेजी से बंद करना तथा उनकी प्रक्रिया को आसान बनाना ही इसका प्रमुख कार्य है। तो इस कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो जो CPEC है इसकी स्थापना 17 मार्च 2023 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो श्री हरिहर याऊ हैं, वो इसके पहले अध्यक्ष हैं। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अल नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है और ये भी सऊदी अरब के अंदर ही है। काला हरी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही जो बोत्सवाना देश है वहां पर है। टकला मकान मरुस्थल चाइना में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया के अंदर है और ये ठंडा मरुस्थल है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जोमेटो कंपनी के द्वारा ही UPI लॉन्च किया गया है। तो किस बैंक के समझौते से लॉन्च किया गया है?
तो ICICI बैंक के समझौते से ही इसको लॉन्च किया गया है। तो कौन सा यूपीआई है? तो जोमेटो यूपीआई ही है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ICICI बैंक के द्वारा ही 360 डिग्री वित्तीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी देने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये HDFC बैंक है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अट्टाकामा मरुस्थल चिली के अंदर है और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। डस्ट ए लूट मरुस्थल ईरान में है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर है और ये ठंडा मरुस्थल है। कराकुम मरुस्थल ईरान के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड TCS है, इसकी दर को बढ़ा दिया गया है। तो पहले ये 5% थी और अब इसको 20% कर दिया गया है। तो कब से लागू होगी? तो 1 जुलाई 2023 से ही इसको लागू कर दिया जाएगा और ये 20% हो जाएगा। तो TCS है क्या? तो टैक्स कलेक्टिंग सोर्स, तो टैक्स कलेक्टेड सोर्स है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो किस किस पे लागू नहीं होगा? तो शिक्षा और चिकित्सा है, इस पे लागू नहीं होगा। और किस पे लागू होगा? तो रोजगार है, उपहार है, दान है, इस पर ये लागू होगा। तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उस पर टैक्स कितना का है? तो 30% का है। इनकम टैक्स स्लेब है, वह वर्तमान में कितने हैं? पहले 6 थे और वर्तमान में 5 हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो ज्वालामुखी है उनको देख लेते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। सिनाबुक प्लस में मेराबी ज्वालामुखी और क्राकोतोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसको। किसको? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, तो जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है ये झारखंड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण इलाके हैं उनको ब्लॉक से व जिला मुख्यालय से ही जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो कितने किलोमीटर क्षेत्र पे जोड़े जाएगा? तो 25 किलोमीटर या इससे अधिक का जो भी क्षेत्र होगा वहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, तो इसको याद रख लेना। अब देखते हैं झारखंड की स्थापना 2000 में की गई थी। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का ही जो एक समेत शिखर है ये हाल में चर्चा के अंदर भी रहा था। यहाँ पर पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं वो वहां पर हैं। तो ये चर्चा के अंदर है क्योंकि इसको जो झारखंड सरकार है उसके द्वारा ही इसको राष्ट्रीय धरोहर है वो घोषित कर दिया गया था। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में किया जाता है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। बेरेन द्वीप ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में ही है। माउंट ताल ये फिलीपींस के अंदर है। विसुवियस तथा एटना ज्वालामुखी है ये इटली के अंदर है। और इटली की वर्तमान में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, तो इसका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नदी तट धार्मिक पर्यटक सर्किट है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो असम के अंदर इसको शुरू किया गया है। कौन सी नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। असम के CM कौन है वर्तमान में? तो सर्बानंद सोनोवाल है। और असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाबचंद कटारिया है। और ये गुलाबचंद कटारिया है ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनको असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं। तो ये जो नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट है ये जो गुवाहाटी शहर है उसके आसपास के जो भी धार्मिक स्थल हैं जैसे कामाख्या मंदिर है इनको जोड़ना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। गज उत्सव का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही किया गया था। माजुली द्वीप भी कहाँ पे है? तो असम के अंदर ही है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। माउंट पोपा म्यांमार में है। मोनालोवा ज्वालामुखी USA के ही हवाई द्वीप के अंदर है। और देमबंद ज्वालामुखी ईरान के अंदर है। तो ये नाम थोड़ा कम चर्चा के अंदर रहता है, मतलब ये क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर ये और ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो मुख्यमंत्री जो सीखो कमाओ योजना है ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सीखो कमाओ और आत्मनिर्भर बनो ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस योजना के अंदर व्यक्ति की उम्र 18 से 29 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का ही नागरिक होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए वो, तो उसको 8,000 रुपये प्रति माह या मैक्सिमम 8 से 10,000 रुपये प्रति माह उनको वेतन दिया जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना।
लाडली बहन योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें कि 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और इसकी उम्र है 23 से 60 वर्ष की उम्र तक के जो भी लड़की होती हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मिस्ट्री योजना तो मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। अमृत धरोहर योजना तो 75 जो रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पीएम श्री योजना स्कूलों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ही। नमस्ते योजना तो जो मल की सफाई होती है उनको मानव रहित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेपाली पर्वतरोही कामी रीता जो शेरपा है उसके द्वारा ही 27वीं बार माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कितनी बार चढ़ चुकी है ये? तो 27वीं बार आपकी बार रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही कमेंट करके बताना है।